हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपको हर एक क्षेत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी जो हर कंपटीशन के लिए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या किसी भी अन्य कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का एक पूरी खाका के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग तो अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्रमानुसार कुल 22 भाग हैं, लेकिन टोटल भाग 25 है। क्रमानुसार 22, टोटल 25। क्रमानुसार 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल जो हैं वो 395 हैं, लेकिन टोटल जो आर्टिकल हैं वो 444 है। 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां क्या होती है ये समझ सकते हैं कि परिशिष्ट के रूप में जो लिस्ट बना होता है वो सबको अलग अनुसूचियों में डाला गया है और उसके प्रोविजंस को रखे गए हैं। अलग अलग तरह के प्रोविजंस को रखे गए हैं। जो आर्टिकल में नहीं रख सकते थे उसको हम लोगों ने एक शेड्यूल बना करके, अनुसूची बना करके उसको हमने अलग रखा है, जो इसमें जुड़ा रहता है, संविधान का एक भाग है। तो ये 12 अनुसूचियां, लेकिन बताते हैं कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था और संविधान जब लागू हुआ था उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। 9, 10, 11 और 12 बाद में संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। तो देखते हैं हम लोग एक एक कौन सी 12 अनुसूचियों में क्या क्या है। सबसे पहला 1 नंबर अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम है। ये आर्टिकल में नहीं रह सकता था, सभी राज्यों के नाम और सभी संघ शासित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं ताकि इससे क्लियर हो। जब ये बदलता है, सोचिए, जब कोई नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं या राज्य बनते हैं तब इस अनुसूची में बदलाव होता है, तब इसमें अमेंडमेंट जरूरी हो जाता है। जितने भी नए राज्य बने, नए संघ शासित क्षेत्र बने, तो पहला अनुसूची में आपको चेंजिंग जरूरी हो जाता है, यहाँ भी अमेंडमेंट करना पड़ता है संविधान में। दूसरा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, संसद एवं विधानमंडल के अधिकारी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, यानी ये सब आदि के वेतन के संबंध में है कि ये सबका वेतन भुगतान भारत की संचित निधि से की जाएगी। इनका वेतन भत्ते में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी सामान्य स्थिति में। ये सब दिया रहता है। इसमें है हमारा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप। जितने भी शपथ ग्रहण समारोह होता है तो हर किसी के शपथ का प्रारूप अलग होता है। तो राष्ट्रपति का अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग होता है, मंत्रिपरिषद का अलग होता है, राज्यपाल का अलग होता है। तो हर न्यायाधीश लोग जो लेते हैं शपथ उनका प्रारूप अलग होता है। तो ये सब प्रारूप दिया गया है, वो 3 नंबर में है। 4 नंबर में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जैसा कि पता ही है कि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधित्व करता है और इसका चुनाव जो होता है इसके सभी के लिए स्थान चिन्हित हैं, सब जगह के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे बिहार के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, मध्य प्रदेश के लिए अलग, राजस्थान के लिए अलग, सब जगह के लिए अलग अलग सीटों का आवंटन जो किया गया है उस आवंटन के बारे में इसमें लिखा गया है 4 नंबर अनुसूची में। 5 नंबर अनुसूची SC ST के क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में है। जैसा कि आप जानते होंगे कि SC ST क्षेत्रों में एक स्टेप ऊपर करके, जैसे आपको इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं कि बिहार में DM होते हैं, लेकिन यही चीज झारखंड में DC होते हैं यानी डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो वो लोगों का प्रशासन का तरीका जो होता है वहाँ एक स्टेप ऊपर करके उन लोगों को पावर दिया जाता है और ये होता है कि SC ST के क्षेत्रों में प्रशासन के लिए अलग से प्रोविजन किए जाते हैं। 6 नंबर है असम, मेघालय, मिजोरम, दार्जिलिंग यानी पहाड़ी राज्यों में, जहां पर पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए जनजातियों, जहां पर जनजाति लोग निवास करते हैं उन जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है 6 नंबर अनुसूची में। 7 नंबर अनुसूची हमारा विषय सूची है, याद रखिएगा विषय सूची से संबंधित है।
इसमें संघ सूची 98 विषय इसमें है, राज्य सूची 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ये विषय निर्धारित करता है कि किस पर कौन कानून बनाएगा। अगर संघ सूची के जो विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोनों ही को कानून बनाने का अधिकार होता है, या तो केंद्र बनाए या राज्य बनाए। लेकिन अगर एक ही टॉपिक पर दोनों ही अगर बनाते हैं तो वैसी स्थिति में केंद्र का जो होता है कानून वो लागू होता है, राज्य का नहीं। केंद्र को वरीयता दी गई है इसमें। 8 नंबर अनुसूची ये भाषाओं की सूची है जिसे शेड्यूल्ड भाषा कहा जाता है। अधिसूचित की गई भाषाएं होती है, जैसे अभी भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा जो है वो 22 है, जो अभी 22 ही है, अभी बढ़ा नहीं है, 22 है। इसमें स्टार्टिंग में बीच में कश्मीरी डोगरी कश्मीर का डोगरी को या अन्य भाषाओं को जो सम्मिलित किया गया, अभी तक कुल 22 है। 9 नंबर अनुसूची ये देखिए, यहां से 8 तक तो हमारे संविधान में पहले से वर्णित थे। 9 नंबर जो है वो पहला संविधान संशोधन है हमारा। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हरेक को विधि मान्यकरण जरूरी हो गया था, क्योंकि हरेक मामले को अगर अदालत फैसला करेगी तो फिर संविधान की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता में कमी आ रही थी। इसलिए एक ऐसे 9 नंबर अनुसूची को ऐसा किया गया कि अगर इसमें अगर किसी भी विषय को अगर सम्मिलित किया जाता है, जैसे भूमि सुधार वगैरह है, तो इसमें भूमि सुधार और विधि मान्यकरण है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 9वीं अनुसूची में किसी भी अगर कानून को हम सम्मिलित करते हैं, किसी भी आर्टिकल को अगर हम सम्मिलित कर रहे हैं, तब इसका मतलब होता है कि उस पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला हमारा अनुसूची है। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, पहला संविधान संशोधन यही हुआ और 51 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये विकास के लिए भी जरूरी था, क्योंकि हो क्या रहा था कि उस समय जब कहीं भी भूमि अधिग्रहण वगैरह की बात आती थी तो उस समय पर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता था और न्यायालय में चुनौती दी जाती थी और वहां पर अधिग्रहण बाधित हो जाता था, जिसके कारण कोई भी विकास का काम हो नहीं पा रहा था। इसलिए विकास के कार्यों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि यहाँ पर जो है विधि मान्यकरण को लागू किया जाए। 10 नंबर दल बदल से संबंधित है। ये माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम में लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल के संबंधित है। इसमें पूरा रहता है कि कब किसको मान्यता दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, अगर दल टूटता है तो कितना भाग होना चाहिए, ये सब के बारे में विशेष रूप से इसमें वर्णन है और इससे संबंधित कानून भी बनाए गए हैं। ये 52वां संविधान संशोधन था 1985 का। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है अक्सर, ये कैमा संविधान संशोधन है। ये 52 संविधान संशोधन जो था वो 52nd था, 52वां था 1985 में, राजीव गांधी के टाइम में आया था। और 11 और 12 पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया, जिसे पंचायती राज का गठन किया गया। दरअसल पंचायती राज का वर्णन हमारे नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। इसको कानूनी रूप प्रदान करने के लिए पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन को पारित किया गया 1992 में, और पंचायती राज के गठन के संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए, जिसके आलोक में पंचायती राज का गठन किया गया। 12 नंबर है नगरपालिका से संबंधित है, इसी का एक भाग है, नगरपालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन से 1992 इसे लागू किया गया। ये था हमारा 12वां। ये दोनों पूरक हैं। ये शहरों में जो नगरपालिका होते हैं उसके बारे में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज होता है उससे संबंधित है। ये हमारा 12 अनुसूची, और इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं
और ये सब पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल समझ सकते हैं, इसको समझना भी है और याद भी रखना है, ताकि हर कंपटीशन में अगर इससे सवाल पूछा जाए तो वो बाकी न रहे। चलिए अगेन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।